sit. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आपने हमारे खिलाड़ियों की बातें सुनी हैं, लेकिन 100 बात की एक बात, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सवालों की तिकड़ी हो या शतक, हमारे खिलाड़ियों का ज्ञान हमेशा उस पर भारी पड़ता रहा है कि नहीं? देखिए, ये सेट चाहे कितना भी खूबसूरत हो जाए, लेकिन इसकी असली शोभा तभी बढ़ती है कैसे? यहां बैठी जनता से और खिलाड़ियों के पूरे होने वाले सपनों से बढ़ती है। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी, और हमारे जितने भी यहाँ ऑडियंस आई हुई है आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे इस वक्त इस सेट को और भी खूबसूरत बना रही हैं हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट डॉक्टर नेहा बाटला जी। ये चंपावत उत्तराखंड से एक वेटनरी ऑफिसर हैं। इनका स्कोर कार्ड कुछ ऐसा है कि कल 2 सवाल ये खेल चुकी हैं। इनके पास चारों लाइफलाइंस जीवित हैं और 1 करोड़ से ये केवल 13 सवाल दूर हैं। ऑलराइट, तो अब जल्दी से आपको हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम मिलवा देते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं अंजना ओम कश्यप जी। आज तक में सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। अंजना जी अपने कार्यक्रम हल्ला बोल के माध्यम से न केवल देश की समस्याओं पर चर्चा करती रहती हैं, बल्कि हमारे खिलाड़ियों की भी समस्या का समाधान और उनका उत्थान भी वो करती रहती हैं। अंजना जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार करता हूं आपको और तालियों के साथ आपका अभिनंदन हो रहा है। It is absolutely amazing and an honor to be on the show with you. अच्छा नेहा जी, हमने वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर। जी सर। कंप्यूटर जी, कैन वी सी द वीडियो प्लीज, नेहा जी का। हुर्र, हुर्र। हॉस्पिटल से बोल रही हैं डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, मैं रिसिप्टी से बोल रही हूँ, बताइए। मेरी गाय कल रात से बोल रही है। अच्छा आलू फेंक रहा था, दूध भी कम दिया था उसने। आप इसको पकड़ के रखना, वो ऐसे हिल जाएगी, ऐसे हिल जाएगी। निकाल दिया उसने, निकाल दिया उसने। सबसे बड़ा टास्क जो है ट्रीटमेंट करने से पहले, वो टास्क है हमारा उसे रिस्ट्रेन करना। हमारी छोटी बच्ची है 2 महीने की। अच्छा। उसको पेचिस चल रहे हैं आजकल। जानवरों के साथ है कि वो बिल्कुल बताएंगे नहीं, मतलब उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, तो बहुत अजीब अजीब से शब्द सुनने को मिलते हैं। कुछ शब्द तो हमने यहीं आके सुने हैं कि मैडम पंजी वड़ा हो गया है, और डॉक्टर टर्म में पंजी वड़ा कुछ है ही नहीं। मैडम जानवर सुस्त है। कैसा सुस्त है? खाना नहीं खा रहा वाला सुस्त है कि बुखार वाला सुस्त है? एक्चुअली हम लोग वेटनेरियन नहीं है खाली, हम वेटनरी ऑफिसर हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आता है। हमेशा फर्स्ट काम ट्रीटमेंट का करते हैं। सेकंड काम हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का आता है, जिससे हम ब्रीड अपग्रेडेशन करते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट योजना चलाती है पशुपालन से रिलेटेड, जिससे थोड़ा सा रोजगार सृजन हो, वो भी वेटनरी ऑफिसर ही देखता है। मेरी जो पूरी दुनिया है वो बस 3 चीज़ों में सिमटी हुई है: मेरा काम, मेरा बच्चा और मेरे पति। जब नेहा की नई नई पोस्टिंग हुई थी यहाँ पे, तो गांव वाले बड़ा शॉक्ड होते थे कि अच्छा लेडी वेटनेरियन भी होते हैं, हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे सीन चेंज हो रहे हैं। नेहा काफ़ी उनको इंस्पायर करती है, काफ़ी उनको बताती है कि नहीं, अगर आपकी भी लड़की है तो आप उन्हें पढ़ाइए। शुरू में तो जो है कि हमको पिछले अनुभव नहीं था कि डॉक्टर नेहा ये कर पाएंगे करके, लेकिन जब हमारा इनसे अच्छी तरह संपर्क बनता रहा तो उसमें हमको ये हुआ कि यहाँ ये अच्छा कार्य कर लेंगे। मैं नेहा को कहना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट। बिल्कुल फ्री माइंड जाओ, किट्टू की बिल्कुल चिंता मत करना, और मिलके आना अमित जी से, बहुत सारी बातें करना, हमारे लिए भी बातें करना।
बहुत मुश्किल काम है आपका नेहा जी। जी सर। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो हमने वीटी देखा इसमें शुरुआत में एक कोई समस्या थी किसी जानवर की, वो क्या था एक्चुअली उनको? वो एक्चुअली क्या था, उनकी छोटी बच्चियाँ थी 2 महीने की, ओह उसको सर डायरिया हो गया था और अच्छा, सर अच्छा। वो स्टेज पे पहुंच गया था जब ब्लड आने लग गया था। वो बहुत कमज़ोर, वो देखा भी होगा आपने, बच्चियाँ बहुत कमज़ोर हो गई थी। जी जी जी। और ये अभी आपने वीटी में बताया कि ये एक बड़ी समस्या होती है कि अब जानवर बोल तो सकता नहीं है, इंसान तो बोल देता है कि भैया पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, जानवर बोल नहीं पाते, तो कैसे पता चलता है आपको कि क्या बीमारी है? सर जैसे एक माँ है बच्चों के लिए, जी, वैसे जी। जानवर के लिए हमेशा उसका जो केयर टेकर होता है वो होता है। मुझे पता है सर, मैं माँ हूँ, मेरे को पता है मेरा बच्चा कितना खाता है, ये किस वक्त सोता है, कितनी देर सोता है, अगर उसने आज ऐसा नहीं किया है तो उसको क्या दिक्कत है। वैसे ही सर उस केयर टेकर को पता है कि अगर उसके जानवर ने आज एक पुलिंदा भी घास का कम खाया है तो क्या कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। जितने भी जानवरों की आप चिकित्सा करती हैं, उनका विश्वास जो है वो आप कैसे प्राप्त कर लेते हैं? हमेशा सर इलाज करने से पहले जानवर के साथ एक संबंध बनाना पड़ता है, जी उसका बिहेवियर नोट करना पड़ता है सर, क्योंकि वो जानवर है, वो कभी भी उसका मूड बिगाड़ सकता है। जी जी हाँ, वही तो पूछने वाला था, कभी कोई लात मार दे, कोई काट ले, सर, कभी ऐसा शुरू- हुआ है क्या? जी सर, जब कॉलेज से निकले थे तो एक्सपीरियंस कब था, बहुत लातें खाई सर, पैर पे तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा लात खाई। अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो अब भागने की भी आदत हो गई है कि अरे जैसी और पता देखा, चलता है कि कब लात आने हाँ, अब वाली है। लात आने वाले का अंदेशा भी हो गया और भागने का भी आइडिया हो गया जी है जी सर। जी। ऑलराइट, तो नेहा जी गेम को आगे बढ़ाते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस फार्मास्यूटिकल दिग्गज के बारे में कहा गया है? अफ्रीका में सिप्ला एक मंदिर है और डॉक्टर डैश भगवान है। About which pharmaceutical leader has it been said, in Africa, Cipla is a temple and Dr. Dash is God? Options ये रहे आपके सामने नेहा जी। A. दिलीप शांघवी, B. देशबंधु गुप्ता, C. यूसुफ हमीद, D. संप्रदा सिंह। सर मुझे आइडिया नहीं है, मैं लाइफलाइन लूंगी। कहीं भी सुना हो, देखा हो? नहीं सर, कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा मुझे। फार्मास्यूटिकल्स के साथ आपकी काफी जानकारी होगी। जी सर, पर मैंने ये कहीं नहीं सुना। सर सिप्ला के बारे में मैंने पढ़ा है, सिप्ला का कोविड के थ्रू जो भी रोल रहा उसके बारे में पढ़ा है, पर सर मैं इनके हेड के बारे में नहीं जानती हूँ। नहीं सर, नहीं आ नहीं? रहा है, नहीं आ रहा है यार। लाइफलाइन लेंगे आप? जी सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं। कैमरा महाशय, आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित किया जाए। और अंजना जी आपकी बारी आ गई। प्रणाम करता हूं आपको अंजना जी। और जी सर। प्रश्न आपने सुन लिया होगा, एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। किस फार्मास्यूटिकल दिग्गज के बारे में कहा गया है अफ्रीका में सिप्ला एक मंदिर है और डॉक्टर डैश भगवान है? About which pharmaceutical leader has it been said, in Africa, Cipla is a temple and Dr. Dash is God? Option सुनिए। A. दिलीप शांघवी, B. देशबंधु गुप्ता, C. यूसुफ हमीद, या D. संप्रदा सिंह। 60 सेकंड है आपके पास अंजना जी। सर जवाब है सी, डॉक्टर यूसुफ हमीद। पोलैंड में जन्म हुआ लेकिन इंडियन साइंटिस्ट है, चेयरमैन है सिप्ला के। और जो जेनरिक मेडिसिन है, क्योंकि कई दवाएं बहुत महंगी होती हैं, उनके जो जेनरिक मेडिसिन है जिसके जरिए आम लोगों तक इलाज पहुंचे, उसमें इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। और इसीलिए आप सोचिए कि किसी मेडिसिन वर्ल्ड से जुड़े हुए व्यक्ति को गॉड कहा जाता है। सो इट्स डॉक्टर यूसुफ हमीद सर। थैंक यू।
सहमत हैं? पहले ही हाथ जोड़ दिया आपने। जी, सर। सहमत तो होइए पहले। हाँ जी, मैं सहमत हूँ। जाएंगे उनके साथ? जी सर। ऑलराइट, क्या करें? सर सी को कंफर्म कर दीजिए। एक्सपर्ट की राय लेने के बाद कमर जी कह रहे हैं सी कंफर्म है, यूसुफ हमीद, इस पे ताला लगाया जाए। अंजना जी, आपने इनको 1250 जितवा दिए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई दया जी। जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अजीत दांगी ने डॉक्टर यूसुफ हमीद सिप्ला के अध्यक्ष के लिए ये कहा था। डॉक्टर हमीद के पिता डॉक्टर के हमीद ने 1935 में सिप्ला की स्थापना की। सिप्ला द्वारा अफ्रीका और अन्य डेवलपिंग नेशंस के जो गरीब लोग थे उनके इलाज के लिए जेनेरिक एड्स और दूसरी दवाइयाँ जो थी वो सप्लाई की थी। तब से उनको अफ्रीका में कहते हैं ये भगवान है एक तरह से, क्योंकि वहाँ पर गरीबों के लिए उन्होंने बड़ी मदद की। और बहुत ही प्रचलित नाम है डॉक्टर हमीद का, सिप्ला के अध्यक्ष।